भारत में आवारा कुत्तों का मुद्दा लंबे समय से बहस का विषय रहा है। शहर की गलियों से लेकर गांवों की पगडंडियों तक हर जगह इनका डेरा होता है। ऐसे में कई बार ये कुत्ते इंसानों के साथ ही साबित होते हैं, तो कई बार इन्हीं की आक्रामकता लोगों के लिए डर का सबब बन जाती है। ऐसे में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया, जिसने इस विवाद को एक नई दिशा दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के पुराने फैसले में संशोधन करते हुए साफ कहा है कि आक्रामक और हिंसक कुत्तों को अब छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें अलग जगहों पर रखा जाएगा। वहीं बाकी आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाएगी, उन्हें एंटी रेबीज का टीका लगाया जाएगा और फिर उसी इलाके में छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। पहले ये फैसला केवल दिल्ली एनसीआर तक सीमित था, लेकिन अब ये पूरे देश में लागू होगा। कोर्ट ने राज्यों को इस बारे में नोटिस भी जारी किया है, लेकिन असली चिंता उन कुत्तों की है जिन्हें आक्रामक या हिंसक माना गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसे कुत्तों को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये समाज और आम लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि दुनिया भर में कुत्तों की कुछ ऐसी नस्लें हैं जिनका नाम आते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। ये नस्लें देखने में भले ही प्यारी और आकर्षक लगती हों, लेकिन गलत प्रशिक्षण या उपेक्षा मिलने पर बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं दुनिया की उन 5 नस्लों के बारे में जो अपने आक्रामक व्यवहार के लिए जानी जाती है। इसमें सबसे पहला नाम है अमेरिकन पिटबुल टेरियर। अब पिटबुल का नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में लड़ाई झगड़े करने वाले आक्रामक कुत्तों की छवि उभरती है। इन्हें लड़ाकू कुत्तों के रूप में पाला जा रहा है। अगर किसी पिटबुल को बचपन से ही आक्रामक प्रशिक्षण दिया गया है तो वो न सिर्फ अजनबियों बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर अगर इन्हें प्यार और देखभाल के माहौल में पाला जाए तो ये बेहद स्नेही और वफादार साथी बन सकते हैं। यानी पिटबुल का स्वभाव इस बात पर पूरी तरह निर्भर करता है कि उसे किस तरीके से पाला गया हो। अब दूसरा है जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड पुलिस, सेना और रेस्क्यू मिशनों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली नस्लों में से एक है। ये कुत्ता अपनी बुद्धिमत्ता और तेज सूंघने की क्षमता के कारण अपराधियों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन यही गुण कई बार डर का कारण भी बन जाते हैं। इसकी कद काठी और चौकन्ना स्वभाव अजनबियों के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। हालांकि अगर इन्हें कम उम्र से ही सही माहौल, प्रशिक्षण और प्यार दिया जाए तो ये परिवार के सबसे अच्छे साथी बन सकते हैं। तीसरा है रॉटविलर। अब रॉटविलर का नाम आते ही एक मजबूत, भारी भरकम शरीर वाले कुत्ते की तस्वीर सामने आ जाती है। ये तकरीबन 150 पाउंड तक वजनदार होते हैं और अपनी ताकत के लिए मशहूर हैं। इन्हें स्वभाव से सुरक्षात्मक माना जाता है और सही प्रशिक्षण मिलने पर ये परिवार की रक्षा करने वाले सबसे भरोसेमंद पालतू कुत्ते साबित होते हैं। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो रॉटविलर को हमेशा निगरानी की जरूरत होती है, क्योंकि गलत माहौल में ये जल्दी आक्रामक हो सकते हैं। तीसरा है डोबरमैन पिंसर। डोबरमैन पिंसर बुद्धिमत्ता और सतर्कता के मामले में बेमिसाल है। इन्हें अक्सर पुलिस और गार्ड ड्यूटी में तैनात किया जाता है। परिवार के प्रति इनकी वफादारी अद्भुत होती है, लेकिन खतरा तब होता है जब इन्हें किसी बाहरी शख्स से खतरा महसूस हो। उस स्थिति में डोबरमैन तुरंत आक्रामक हो जाता है और मालिक की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही कारण है कि इसे सबसे खतरनाक नस्लों में गिना जाता है। अब पांचवा है साइबेरियन हस्की। हस्की अपनी खूबसूरती और नीली आंखों के कारण बेहद लोकप्रिय है। ये देखने में जितने आकर्षक लगते हैं उतने ही ऊर्जा से भरे भी होते हैं, लेकिन यही ऊर्जा कई बार आक्रामकता में बदल जाती है। छोटे बच्चों के लिए हस्की को रिस्की माना जाता है, क्योंकि ये निराश या उबकर अचानक आक्रामक हो सकता है। इसके अलावा ये छोटे जानवरों का पीछा करने और उन पर हमला करने के लिए भी बदनाम है। इसीलिए इन्हें पालने वालों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। हालांकि सच्चाई ये है कि इनमें से कोई भी नस्ल जन्म से खतरनाक नहीं होती। हर कुत्ते का व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस तरीके से पाला गया है, कैसा प्रशिक्षण मिला और उसे कितना प्यार व देखभाल दी गई। गलत माहौल और हिंसक प्रशिक्षण ही उन्हें आक्रामक बनाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला जहां एक ओर इंसानों को हिंसक हमलों से बचाएगा, वहीं दूसरी ओर ये सामान्य आवारा कुत्तों को संरक्षण भी देगा। हालांकि असली चुनौती अब राज्यों और प्रशासन के सामने है कि वे इस फैसले को कितनी गंभीरता से लागू करते हैं, क्योंकि इंसान और जानवर दोनों ही इस धरती के हिस्सेदार हैं
और सुरक्षित सह अस्तित्व ही हमें एक संवेदनशील समाज की ओर ले जाता है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।